ग्रामीण पंजाब से होकर एक धूल भरा राजमार्ग गुजरता है। सड़क किनारे एक पुराना ढाबा, सरदार जी का ढाबा है। खुली जगह में साधारण लकड़ी की बेंचें और मेजें भरी हुई हैं। एक पारंपरिक मिट्टी के चूल्हे से धुआं निकलता है। एक बड़ा देहाती तंदूर गर्मजोशी से चमक रहा है। ढाबे के मालिक सरदार गुरमीत सिंह के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है। उनकी सफेद दाढ़ी और जीवंत पगड़ी प्रतिष्ठित है। वह ग्राहकों का सच्ची गर्मजोशी से स्वागत करता है। उनका ढाबा सिर्फ भोजन से कहीं ज्यादा परोसता है। यह सम्मान परोसता है। ठंडी अंधेरी रात में बारिश हो रही है। एक पतला भीगा हुआ लड़का ढाबे के प्रवेश द्वार पर दिखाई देता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ है। वह कांपता है। उसके बालों से पानी टपक रहा है। वह सरदार जी के पास हिचकिचाते हुए आता है। उसकी आवाज फुसफुसाहट है। सरदार जी, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास पैसे नहीं है। वह कबूल करता है, आंखें नीची करके। क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है? वह धीरे से विनती करता है। पास की एक मेज पर कुछ ग्राहक हंसते हैं। क्या यह अब एक चैरिटी है? एक आदमी जोर से बुदबुदाता है। सरदार जी मुड़ते हैं। उनकी नजरें दृढ़ हैं, उन्हें चुप करा देती हैं। वह लड़के पर धीरे से मुस्कुराता है। बेटा, अंदर आ जाओ, वह अपनी दयालु आवाज में कहता है। पहले अपने हाथ धो लो, वह निर्देश देता है। फिर आराम से खाओ, वह एक सीट की ओर इशारा करते हुए कहते हैं। लड़के की आंखें अविश्वास से थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। वह एक छोटे से बेसिन में जल्दी से अपने हाथ धोता है। सरदार जी उसके सामने एक ताजी थाली रखते हैं। गर्मागर्म रोटियां ढेर कर दी गई हैं। एक कटोरी गाढ़ी सुगंधित दाल मखनी दिखाई देती है। एक बड़ा गिलास क्रीमी लस्सी भोजन को पूरा करती है। लड़का खाने को घूरता है। आंसू उमड़ आते हैं। वह एक रोटी उठाता है। उसका हाथ कांप रहा है। वह पहले धीरे धीरे खाता है, फिर बढ़ती भूख के साथ। हर निवाला उसे सुकून देता हुआ लग रहा है। शायद कई दिनों में यह उसका पहला पूरा भोजन था। वह अपनी आस्तीन से अपना मुंह पोंछते हुए समाप्त करता है। मैं निश्चित रूप से आपके पैसे लौटा दूंगा, वह हकलाता है। सरदार जी धीरे से हंसते हैं, अपना सिर हिलाते हुए। बेटा, वह जवाब देता है। उसकी आंखें चमक रही हैं। जब आप किसी अन्य भूखी आत्मा को भोजन कराएंगे तो मेरा कर्ज चुका दिया जाएगा। लड़का ऊपर देखता है। उसकी आंखों में आशा की एक चमक है। एक छोटी सच्ची मुस्कान उसके होठों को छू जाती है। सरदार जी उसे देखते हैं। उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव है। बाहर बारिश हो रही है। अंदर ढाबा गर्म और स्वागत योग्य लगता है। लड़का कृतज्ञता पूर्वक थोड़ा झुककर खड़ा है। वह सरदार जी की ओर आखिरी बार देखता है। फिर वह बरसात की रात में वापस चला जाता है। सरदार जी गुनगुनाते हुए मेज साफ करते हैं। वह साधारण दयालुता की शक्ति में विश्वास करता है। उदारता का एक कार्य जीवन बदल सकता है। ढाबा अपनी रात की लय जारी रखता है। तंदूर के मुंह से भाप निकलती है। मसालों की खुशबू हवा में भर जाती है। सरदार जी की मुस्कान बनी हुई है, अडिग। वह जानता है कि सच्ची दौलत पैसे से नहीं मापी जाती है। ये उन दिलों में मापा जाता है जिन्हें वह छूता है। लड़के की यादें आज भी ताजा हैं। मानवीय करुणा का एक शांत प्रमाण। ढाबे की भावना चमक रही है। उस रात लड़के की आंखों में आशा जगमगा उठी। 10 साल तेजी से बीत गए। ढाबा खड़ा था, अपनी उम्र दिखा रहा था। लकड़ी के संकेत से पेंट उखड़ गया। अब कम ग्राहक उस जगह पर आते थे। सरदार जी अक्सर अकेले बैठकर पुरानी बातें याद करते थे। एक दोपहर एक शानदार कार पास आई। यह एक चिकना, काला, आधुनिक वाहन था। ढाबे के बाहर कार सरक कर रुक गई। एक नौजवान व्यक्ति तेज सूट में सामने आया। वह आत्मविश्वासी, सफल दिख रहा था। वह सीधे सरदार जी की ओर चला गया। सरदार जी ने हैरानी से देखा। युवक ने झुककर सरदार जी के पैर छुए, गहरे सम्मान का एक पारंपरिक प्रतीक। सरदार जी ने हैरान होकर उसे धीरे से उठाया। बेटा, तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। युवक के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान फैल गई। क्या तुम्हें वह भूखा लड़का याद है जो 10 साल पहले यहाँ आया था? सरदार जी की आंखों में धीरे धीरे पहचान उतर आई। स्मृति की एक झिलमिलाहट, फिर पूरी समझ। युवक की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अगर तुमने उस दिन मुझे खाना न खिलाया होता, शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। उस एक रोटी ने मुझे हिम्मत दी, जीने का साहस, प्रयास करने का साहस। आज मैं एक सफल व्यवसायी हूँ। अब मेरी अपनी होटल श्रृंखला है। मेरी यात्रा, मेरी सफलता आपके ढाबे से शुरू हुई। उसने एक फाइल निकाली, कुरकुरी और नई। उसने उसे एक अवाक सरदार जी को सौंप दिया। मैं इस ढाबे को बदलना चाहता हूँ। यह सिर्फ एक ढाबे से कहीं ज्यादा होगा। एक शानदार रेस्टोरेंट, एक विरासत। सरदार जी का ढाबा 1995 से नाम दिया गया।
सरदार जी की दयालु आंखों में आंसू भर आए। उसकी आवाज केवल एक फुसफुसाहट थी, मैंने तुम्हें सिर्फ एक रोटी दी। युवक ने धीरे से उसका हाथ दबाया। कभी कभी एक रोटी जिंदगी बदल सकती है। उस दिन के बाद से ढाबा खूब फला फूला। यह आशा और दयालुता का प्रतीक बन गया। सरदार जी उम्र में बड़े होने के बावजूद अभी भी खड़े थे। उन्होंने नए प्रवेश द्वार पर मेहमानों का स्वागत किया। हर रात उसने सुनिश्चित किया कि किसी को भी मना न किया जाए। कोई भी भूखा व्यक्ति भोजन के बिना नहीं छूटा। वह सच्ची मानवता का गहरा अर्थ जानता था, धन में नहीं बल्कि एक दयालु हृदय में। बाहर लगा बोर्ड गर्व से अपना संदेश घोषित कर रहा था, यहाँ पैसे से ज्यादा सम्मान को महत्व दिया जाता है। दयालुता के एक साधारण कार्य का प्रमाण। एक रोटी पर बनी विरासत। ढाबा फला फूला एक सामुदायिक स्तंभ बन गया। सरदार जी की मुस्कान हमेशा बनी रही। उनकी भावना सभी के लिए एक प्रेरणा। वह युवक अक्सर आता था, एक वफादार बेटा। करुणा से बना उनका बंधन और मजबूत होता गया। ढाबे की कहानी पीढ़ियों तक गूंजती रही। मानवता के सच्चे मूल्य की एक कालातीत कहानी।